लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं शूद्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदावादि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हम लोग इस ईशावास्य उपनिषद जो शुक्ल यजुर्वेदीय वाजासनीय कण्व शाखा सही जो कण्व शाखा अंतर्गत 40वां अध्याय में इस ईशावास्य उपनिषद उपस्थित है। इसमें 18 मंत्र है, ये मंत्र भाग है, ये मंत्र कण्व शाखीय अंतर्गत में, और इसी का ही 18 मंत्र में आज हम अंतिम पहाड़ पहुंचने वाला है। लगभग 18 मंत्र आज 18 मंत्र का समापन हो जाएगा और लगभग एक तारीख शुरू किया तो आज 28 तारीख, लगभग 1 महीना हो गया, 28 दिन है। और ये उपनिषद है, अत्यंत सुंदर उपनिषद है। देखते तो छोटा उपनिषद है, किंतु कई उपनिषद में आपको सार तो कहाँ एक जगह में छिपे रहते हैं, फिर ढूंढने लगना। यहाँ तो ये इसी उपनिषद में बहुत अच्छे तरीके से ज्ञान का प्रतिपादन किया और कर्म का प्रतिपादन किया, उपासक का भी प्रतिपादन करके कर्म उपासक का समुच्चय भी किया। अगर कोई आदमी अच्छे साधक है, साधना करते समय उनको अगर समझ में नहीं आ रहा है और अरे एक जगह में हर साधक का एक जगह में रुकावट हो जाता है, अरे अभी मैं किस गति में जाऊँ। हम लोग जब रास्ते में जाते रहे तो कहाँ एक जगह में चौरास्ता आएगा तो इधर जाओ कंफ्यूज हो जाता है। और वैसा वाला जब साधक यहाँ पर जो ज्ञान का अधिकारी, कर्म का अधिकारी, उपासना का अधिकारी जो है, और यहाँ आके इसमें ये आईना जैसा है, इसमें जाके तो अपना कहाँ पर है पता चलेगा, माने मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, इसी में जागना ही पड़ेगा। मतलब मैं कहाँ को मैं किसी मैंने पढ़ाई पर मैं खड़ा हूँ, मैंने कहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। यहाँ पर अगर वो शुद्ध ज्ञान से निवृत्ति मार्ग से तीव्र वैराग्य विवेक है और उनका निष्ठा ज्ञान में निष्ठा है, वैराग्य में हड़िक है, तो और उनको ज्ञान में कहाँ तक पहुँच गया, मैं कितने वो स्थिति में मैं पहुँच गया नहीं। जैसा एक आत्मभाव बोल रहा है, इसमें सर्वानुभूतानि आत्मैव विजानता, उसी रास्ते में मैं आगे बढ़ रहा हूँ नहीं है, वैसा जाग सकते हैं। इसमें अगर वैसा नहीं है तो फिर नीचे एक सीढ़ी नीचे उतरना पड़ेगा, नीचे उतर के फिर कर्म उपासना में फिर लग के फिर आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा अगर कर्म वालों भी कैसा कर्म करना और समुच्चय करना, अलग करना, कई लोग का शंका भी रहता है, और मैं जो कर रहा हूँ वो सही है नहीं है। कई लोग को एक जगह में जब रुकावट आता है ना, तभी शंका आता है, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, कहाँ पर गलत हो रहा है। तभी ये उपनिषद तो आपको अच्छे से सुझाव देता है। यहाँ ये उपनिषद का फल तो आपको वृथा होगा ही नहीं। अब चाहे तो आप ज्ञान में प्रतिष्ठित होकर ज्ञान मार्ग से ज्ञान प्राप्त करेंगे, ये तो आपको कर्म करेंगे, कर्म करते करते ही आपको उपासना में भी आ जाएंगे, उपासना से समुच्चय करके आप ब्रह्मलोक को क्रम मुक्ति तक जाएंगे। तो दोनों को समन्वय करके और पहले अधिकारी के अनुसार, और जो उत्तम अधिकारी है उनके लिए जो ईशावास्य मंत्र में ईशावास्य विदग्धम सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत इत्यादि बताया गया ज्ञानी के लिए, और वो ज्ञानी के लिए भी यहाँ पर 101 मंत्र 3 से लेकर 8 मंत्र तक पूरा छोटा से ही है। तो उपनिषद कम मंत्र छोटा उपनिषद है, मैंने प्रतिपादन अच्छे से किया। अगर कोई तेज बुद्धि वाला है, अग्रया सूक्ष्मया बुद्धि सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी, जो अग्रया मतलब जिसका उनको आग्रह भी ज्ञान में अच्छा है और बुद्धि भी तेज है, वो आगे बढ़ना चाहता है, तो पहले 8 मंत्र ही उनके लिए काफ़ी अच्छा ज्ञान में आगे बढ़ सकते हैं। और कर्म उपासन के लिए भी अगर कोई उपासक अगर उपासना करना चाहता है और कैसे उपासना करे, और इसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया
सह समुच्चय बताया, क्रम समुच्चय बताया। मतलब एक उपासक आपको कर्म को उपासना साथ साथ में करने को सह समुच्चय काम है। और उपासना आपको समय नहीं है, आप अधिकारी थोड़ा अलग अलग है। यहाँ पर आप अंतर भेद से माने सुबह आप कर्म करेंगे, शाम को उपासना करेंगे, अथवा सुबह कर्म का उपासना करके शाम को कर्म कर सकते। आप वैसा वो क्रम समुच्चय, क्रम तो नाश नहीं होगा किंतु एक साथ में नहीं कर रहे। या यहाँ पर भी अभी आगे शंका आएगा, जब पूर्व पक्ष उठाएगा ये सह समुच्चय ज्ञान क्यों नहीं होगा, ज्ञान कर्म का, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसी की वजह से मैं दो बात आगे बता रहा हूँ। और इसमें उपासना में, कर्म में, ज्ञान में क्रम समुच्चय हो सकता है किंतु सह समुच्चय नहीं होगा, अधिकार भेद से, फल भेद से। क्रम समुच्चय भी कर्म, ये कर्म आगे होगा और ज्ञान बाद में कर सकते, किंतु ज्ञान पहले, कर्म बाद में नहीं होगा वैसा। क्योंकि आत्मज्ञ पुरुष, जब ज्ञान प्राप्ति हुआ पुरुष, उनको कर्तृत्व, भोक्तृत्व अभिमान नहीं रहेगा, उनको कर्म का आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए वो क्रम समुच्चय में भी कर्म को आगे कर सकते। इसलिए हमारा वेद पूर्व भाव भी अंतःकरण शुद्धि के लिए पहले निष्काम कर्म उपासना करने का विधान भी है, तो पहले कर सकते। सभी हम लोग वेदांत भी स्वीकार करते हैं, किंतु ज्ञान पहले, यहाँ पूर्व पक्ष कहते हैं क्यों एक साथ क्यों नहीं कर सकते, मतलब ज्ञान होने के बाद भी कर्म क्यों नहीं कर सकते। मतलब ज्ञान होने के बाद वो अहंकार ही नहीं रहेगा, मैं करता हूँ बोल के। कर्म करने के लिए कर्तृत्व चाहिए, भोक्तृत्व चाहिए, उसको मैं कर रहा हूँ, मैं इसको भोगूंगा, इसका फल का उनका अभिलाषा चाहिए। उनका फल के लिए अभिलाषा ही नहीं है, कर्तृत्व बोध भी नहीं है, इच्छा ही नहीं। वो सब एकत्व देख रहे हैं, उनके लिए क्या कर्तृत्व बचेगा, वैसे संगति नहीं बैठेगा, वो अभी प्रतिपादन करेगा। और ये दो ही मंत्र ही पहले से जो आ रहा है उसी का ही सूत्राकार से, और ये ईशावास्य विदगम सर्वम जो मंत्र बताया, ज्ञान कांड, दोनों धारा ही, और एक ही स्रोत से निकल के फिर चल के दो पाए होके फिर समुद्र में जब मिलेंगे तो एक ही जगह में ब्रह्म मुक्ति हो, और जो आपको साध्य मुक्ति, विजय मुक्ति, जीवन मुक्ति हो। और दोनों ही मुक्ति फल में तो भेद नहीं है, साधन में भेद है, अधिकारी भेद का वजह से। और यही था यहाँ पर बताया गया। अभी हम लोग 18 मंत्र का देखिए। 18 मंत्र है, अग्निदेव का पूजन है। अग्नि भगवान कोई नहीं है, अग्नि भगवान साक्षात परमात्मा ही है, और वो परमात्मा का ही यहाँ पर पूजा कर रहा है। और जैसा मतलब वो प्रार्थना कर रहा है, ये अग्नि भगवान आप तो जानता है हम क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि अग्नि तो साक्षी है। वो जितने कर्म किया अग्नि की साक्षी मानकर अग्नि में ही आहुति डाला, इसलिए अंत में भी अग्नि का ही सहारा लेके अग्नि भगवान का ही प्रार्थना कर रहा है। अग्नि यहाँ पर कर्म उपासना का अधिष्ठात वैसा बताया गया। और उपनिषद में भी आता है, जो बृहदारण्यक उपनिषद में, जो अग्नो तिष्ठन् अग्नेर अंतरो यम अग्नेन वेद यस्य अग्नि शरीरम, जो अग्नि अंतरो यमयत वो अंतर्यामी अमृतमय इत्यादि बृहदारण्यक में भी कहा गया। माने अग्नि में जो अग्नि भी नहीं जानता है अग्नि में कौन है, अग्नि जड़ है, किंतु अग्नि का आदि पुरुष, अग्नि पुरुष, जो अग्नि अंतर्गत जो नारायण परमात्मा है, अग्नि का भी सत्ता देने वाला है, वो अंतर्यामी, वो अमृत है। हाँ, दावक शक्ति है। हाँ, वो शक्ति वही है, हाँ वही उसके जो शक्ति देने वाला परमात्मा है। जैसे सूर्य नारायण, सूर्य का अंतर में सूर्य नारायण कहा गया, वो अग्नि का अंतर में अग्नि खुद नहीं जानता है, वो अग्नि पुरुष को, वो अग्नि पुरुष अग्नि नारायण को यहाँ पूजा कर रहा है। और यस्य अग्निम शरीरम बोल के बृहदारण्यक में ही बताया गया, यस्य अग्निम शरीरम, परमात्मा का शरीर अग्नि है, मैंने वो शरीर धारण वाला शरीर अग्नि है, शरीरी परमात्मा है। हाँ, शरीर अग्नि है, ये बता रहे हैं। इसका वही, इसके लिए यहाँ पर प्रार्थना, अग्नि का प्रार्थना चल रहा है यहाँ पर, और किस रूप में चल रहा है इसी का हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और
मंत्र को उच्चारण हो गया। अगर एक बार उच्चारण भी करें तो 18 मंत्र का एक बार उच्चारण हो जाए तो अच्छा होता है। अग्नेनया सुपता राये अस्मान् विश्वानि देवा वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मान् जुहुरनामेनो भूयिष्ठन्ते नम उक्तिं विधेम। ये मंत्र का वैसा थोड़ा बहुत हम लोग उसका इस मंत्र का अर्थ पद देखेंगे, पद अन्वय बाद में भाषा में जाएंगे। यहाँ पर अग्नि मतलब ये अग्नि का परमात्मा जो बताया गया अग्निदेव को ये प्रार्थना कर रहा है, ये अग्निदेव। और नया मीन्स ले चलो, ये अग्निदेव हमको ले चलो कहाँ पर? सुपता अच्छे मार्ग से ले चलो। माने ये कर्म उपासना करने का वजह से हमको सुपता बोल के कहा रहा है, अच्छे मार्ग में ले चलो, दूसरा बात नहीं ले चलो। यहाँ पर सुपता मतलब यहाँ पर भाष्य में इसका अच्छे से वर्णन किया गया। इसको सु बोल के विशेषण क्यों कहा गया? सु बोल के माने विशेषण दिया गया। सु मतलब अच्छा बात से ही क्यों कह रहा है? मतलब मैं दक्षिणायन से मत ले जाना। मैं दक्षिणायन से कई बार जा चुका हूँ, थक गया मैं। फिर दक्षिणायन से जाए तो फिर पितृलोक जाना, फिर पुनर्जन्म आना। मैं बहुत करोड़ों योनि में मैं भोग चुका हूँ, मैं थक गया, अभी उसी योनि में मत ले जाना। इसलिए यहाँ पर सुपता कहा गया, सु विशेषण जोड़ दिया गया। वो हम लोग भाषा में भी इसको देख लेंगे। सुपता राय मीन्स जो इसका पद राय मंस उपासना जो कर्मफल रूप धन जो इसका जो जमा के रख दिया ना कर्मफल का, अपना कर्मफल रूप जो धन को भोगने के लिए यहाँ पर राय का अर्थ बताया गया। राय मतलब कर्मफल रूप धन, माने जितने कर्म इकट्ठा करके दैव वित्त को, जितने मनुष्य वित्त ने देवता वित्त को यहाँ इकट्ठा करके रख दिया, देवता का ज्ञान को उनका उपासना करके अर्जित करके रख दिया, इसको राय कहा गया। अस्मान मीन्स हमको विश्वानि देवा, माने विश्वानि मीन्स सारे जो सब कुछ जानने वाला, देवा मतलब वो देव आपको सब कुछ जानने वाला है। वयुनानि विद्वान, माने वयुनानि मतलब कर्मफल। यहाँ पर वयुनानि मीन्स कर्मफल, विद्वान माने आपको मेरा किया हुआ कर्मफल को आप सब कुछ जानते ही है। मैं क्या अच्छा किया, क्या कितने कर्मफल किया, मैं आप इसका पूरा जानकारी है आपको। इसलिए उसको जानते हुए हमको अच्छे बात में ले जाओ। विद्वान मतलब ज्ञाता हुआ, आप जानते हो, हमारा कर्मफल को आप जानते हो, इसी हिसाब से कहा गया। युयोधि मीन्स हटाओ, माने अगर जो कुछ बुरा कर्म है इसको हटाने के लिए युयोधि कहा गया। अस्मान युयोधि अस्मान जुहुरणम एनो, यहाँ पर जुहुरणम एनो मीन्स यहाँ उपासक कर्म करते हुए सब समय अच्छा कर्म ही नहीं किया गया। कभी उपासना करते करते कभी गलत भी हुआ उनसे, कहीं चलते फिरते कहीं उसका द्वारा कीड़े मकोड़े मर गए, अज्ञान से अनजान से कहीं पाप भी हो गया। कभी कभी अगर इंद्रियों को कंट्रोल ना करने के वजह से कभी चुप छुपा के कुछ गलत भी किया होगा। कर्म में विधि और विशेष भी कर्म हो जाता है। हाँ, कभी गलत भी हो सकता है। इसके लिए वो परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है, मैं कभी कुटिल कर्म कहीं टेढ़ा मेढ़ा कर्म कर चुका होगा, मेरा जान अनजान में, वो भी थोड़ा बाधक ना बने। क्योंकि शुक्ल गति में जाना है, अर्चिरादि मार्ग में जाना है, उत्तरायण जाना है तो शुद्ध अंतःकरण वाला ही जा सकता है। उसके लिए ही आपका सुषुम्ना नाड़ी खुलेगी। अगर वो प्रार्थना कर रहा है, प्राण जाने के पहले ही सब कुछ हमको रास्ता क्लियर कर दो। अगर कोई भी थोड़ा बहुत टेढ़ा अनजान में कुछ गलत भी होगा, मेरा हमसे पाप हुआ होगा, उससे भी आप मेरा रास्ता से हटा दो।
ये भी यहाँ पर कह रहा है। इसी का वजह से जुहुरणम येनो मैंने कुटिल पापों से बचाओ, वैसा यहाँ पर बता रहा है। भूयिष्टम मैंने आपको पुनर्पुनर नमन करता हूँ, पुनर्पुनर बहुत बहुत नमन करता हूँ। भूयिष्टम मीन्स पुनः पुनः बुरी बुरी नमन करता हूँ ते आपको नमः नमस्कार करता हूँ। नमः उत्तिम विदेमा आपको नमस्कार ही करता हूँ, अर्पित करता हूँ। वो अपनी परमात्मा का ही बार बार नमन कर रहा है, क्योंकि यहाँ ये उपासक है अंतिम चरण में, उनको अभी कुछ करने का ही नहीं है। वो हिलता ही नहीं, झुकता नहीं, केवल बोलने का ही उनको है। अभी परमात्मा को सिर्फ उच्चारण करके सुना रहे हैं, हमारा गति ये है, हमको अच्छे से ले जाओ। और हम इसको भाष्य में जाके थोड़ा विस्तार से देखें। यहाँ जो बताया गया वही जो भूमिका है, यही प्रार्थना, ये मंत्रे न मार्गम याचके। और अग्निदेव का फिर बाकी जैसा 15वीं मंत्र से लेकर हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पीतम मुखम इत्यादि मंत्र से जो प्रार्थना चल रहा है, यही क्रम अभी भी चल रहा है। इसी मंत्र में भी वही दोहरा रहा है वो उपासक। ये अग्नि, वो अग्निदेव नया मीन्स गमया सुपता शोभने मार्गेण, मतलब हमको अच्छे मार्ग से, सुपथ से ले जाओ, शोभन मार्ग से ले जाना। या सुपथा इति विशेषणम दक्षिणा मार्ग निवृत्ति अर्थम, अभी बताया। हाँ, यही बात बता रहे हैं। सुपथा इति विशेषणम, हाँ, दक्षिण मार्गम निवृत्ति अर्थम, माने हमको दक्षिण मार्ग से मत ले जाना। मैं दक्षिण मार्ग से कई योनि में जन्म लिया, कई बारों में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जो जायस्य मृयस्य कई बार हो चुका हूँ। मैं कीड़ा पतंग से लेकर देवता तक मैं कई जन्मों से भोग चुका हूँ। ये दक्षिण मार्ग में जाके पुनरपि मरणम हो गई। हाँ, वही तो पितृलोक है। हाँ, वो धूम मार्ग में जा गया ना, धूम मार्गे ना पितृलोक जाता है। पितृलोक से स्वर्ग प्राप्ति होगा, उनका हाईएस्ट पहाड़ वही है। और उसका बाद फिर आना ही पड़ेगा। फिर आने का बाद भी वो कैसा जन्म मिलेगा, फिर कैसा संगति मिलेगा, कैसा वो उनका आत्मा भी नहीं है। फिर आके फिर वो सत्संग करेगा, दुष्संग करेगा, उसके अनुसार से बचा हुआ फल का अनुसार उनको फिर जन्म लेना पड़ेगा। फिर इसलिए उनको अनुभव हो गई, मैं इतने जन्मों से मैं भूख चुका हूँ दक्षिण मार्ग में जाके, वो रास्ता हमारे लिए नहीं है, कठिन पड़ा हमारे लिए। क्योंकि अगर कोई बुजुर्ग आदमी, वो थका हुआ आदमी पहाड़ में चढ़ के चलो भाई दर्शन कर लो, मतलब उनसे नहीं होगा। मैं जब जवान में था, इंद्रियों में शक्ति था, भोगने का इच्छा था, तो भोगने का इच्छे से मैं भोग का लालच में कष्ट उठाया, दुख भी भोगा। थोड़े से भोग के लिए मैं अनंत कष्ट उठाया मेरे जीवन में। मैं एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार मैं भोग का लालच में जाके ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, इसका पीछे गया, इसका पीछे गया, इसको छोड़ा, उसको पकड़ा, इसको छोड़ा, इसको पकड़ा, ये अच्छा नहीं करके उसको पकड़ा। मैंने सपने देखते ही किसी में ही रस नहीं है। दक्षिणायन मार्ग में किसी में रस नहीं है। अगर आप वहाँ जाके देवलोक में जाके अमृत भी पियो, अमृत भी पी के वहाँ देवलोक में जितने जैसा होगा संकल्प मात्र से ही वहाँ वस्तु उपस्थित होगा। वहाँ कुछ करने का पड़ेगा नहीं, आपको बुजुर्ग भी नहीं रहेंगे। यहाँ तो आपको वयस का डर लगेगा, अरे ज़्यादा भोगे तो शरीर थकावट होगा, और ज़्यादा अमृत खाए तो पेट खराब होगा। वैसा नहीं है। अब जब तक आपको मन आनंद लगेगा, मुँह बोल दो, आपका अमृत तो अंदर चले जाता है। आप जिसको गाना सुनना है तो आप जैसा, जब तक मन आप चाहता है तब तक सुनते रहो, थकावट नहीं है। वहाँ आपका इच्छानुसार, संकल्प अनुसार वस्तु वहाँ उपस्थित होती है। आप सब कुछ संकल्प अनुसार, आप सोने का पात्र में खाना है तो सोना का पात्र वहाँ उपस्थित, अमृत आपको सोना का पात्र में ही बरसा जाता है। और इतने भोग जीवन है तो
आप वहाँ सब कुछ भूल जाएंगे आपको। जैसा धनिक आदमी, ईसाई धर्म में ईशा भी कहा गया, जो जो जीसस क्रिस्ट भी कहा, जो धनवान है, जो अत्यंत धनवान है, मेरा द्वार में नहीं पहुंचेगा। जिसका पास धन से भरा हुआ आदमी मेरे द्वार में वो नहीं पहुंचेगा। क्योंकि ये बात कहा गया, क्यों कहा मतलब धनिक आदमी धन का ही सोचने में पड़ता है, माने मेरा धन में ही वो रमन करने चाहता है, अधिक से अधिक भोगने चाहता है। अगर वो धन जितने विलास जीवन है उनको वैराग्य नहीं आता। अगर वैराग्य है तो छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वो इतने, मेरा पूर्वज लोग भी इतने कष्ट करके कमाया, मैं इस घर में पैदा हुआ, इसको ये पूरा सारे मेरे लिए है, अगर मैं नहीं भोगे तो कौन भोगेगा। मैं इसका वो का वो विवेक वैराग्य नहीं जागेगा। जब विवेक नित्यानित्य वस्तु विवेक, ये मुद्रा फलभोग जो विराग अगर जानेंगे तो ये सब मिथ्या रूप से उनको बोध हो जाएगा। जब मिथ्या रूप से बोध हो जाए तो भोगने का फिर उसको छोड़ना पड़ेगा वस्तु को, पर वस्तु को छोड़ने का उसको इच्छा ही नहीं होगा। इसका वजह से जो धनिक आदमी होता है, धन वाला, वो हमारा द्वार में नहीं आएगा, अब तो नहीं पहुँचेगा। ये यीशु क्रिस्त का वचन है। और हमारा वैसे भी अपना पुरानी कहानी में ये भी कहा जाता है, भगवान अपना भक्तों को गरीबी रखता है, धन दौलत ज़्यादा नहीं देता, नहीं देता। अगर हमको अष्ट सिद्धि अष्ट ऐश्वर्य देंगे तो वो भगवान की तरफ नहीं मुड़ेगा, वो बाहर बहिर्मुख हो जाएगा, उनका मन बहिर्मुख होके प्रपंच में इंद्रियों को सुख में ही भोगने लगेगा। जैसा बड़े बड़े जितने भी कमाओ, करोड़ों लाखों अरबपति भी हो, और कमाओ, इच्छा का पूर्ति कभी नहीं होगा। मनुष्य का इच्छा का पूर्ति नहीं होगा। अगर आप देखो, अभी अदानी है, अंबानी है, उसके भी बड़े करोड़ों, एलन मस्क है, जितने भी, वो कंपटीशन में लगे रहते हैं, हमको कोई ना हराए, माना हम हमेशा ही धनी, सबसे धनी मैं ही हूँ। फिर उनको खाने के लिए कितने रोटी चाहिए? वो धनिक से धनिक आदमी वो खाता है कितने, आप जितने 4 कुंटल खाता है वो इतने ही खाता है, किंतु वो खाने का ढंग अलग है। वो बड़ा 5 स्टार होटल में उनको बड़ा अरेंजमेंट्स अलग रहेगा, बड़ा उनका गर्म पानी, बड़ा सेंट, लोग परसने वाला, बड़ा तेल मसाला उनका, वो घूमते हुए या वैसा टहलते हुए जो जैसा मर्जी खा सकते हो। किंतु खाता तो अंदर में जाता है तो आटा जितने 4 गोली का जाता है, किंतु खाने का जो वस्तु जाएगा सभी का अंदर उतने ही। किंतु वो मानता है मैं सबसे धनिक आदमी हूँ, मैं अभी 30 मंजिला बंगला में खा रहा हूँ, इतने ऊंचे बंगला में, बड़े लाइटिंग अच्छे है, उसका सोफा, एसी, गद्दा, सभी करोड़ों रुपए का उसका फर्नीचर है। उसका बीच में बैठ के शरीर, उसका बीच में उसको आत्मा को बिठाया, वहाँ शरीर को बिठाया। अब बड़े से सजा के आपका शरीर की वहाँ पंचभौतिक शरीर का ही अच्छे से अच्छे गद्दी पर बिठा रहा है। अगर उसका उतने में भौतिक स्तर पर ही कामना भोग होगा, इंद्रियों का भोग। अगर वो विवेक की वैरागी व्यक्ति, अगर जिसका मन में विवेक जाग गई, अरे ये क्या है भाई, शरीर तो 4 दिन का है, खेल है, ये जैसा प्रारब्ध की वजह से आया है, इसको जैसा तैसे ही हमारा इंस्ट्रूमेंट है, माने हमारा साधन है। जैसा हमारा पास गाड़ी है, गाड़ी में गाड़ी आपका ऊपर नहीं चलेगा, आप में गाड़ी में आप बैठेंगे ना, आप गाड़ी में बैठ के आप रवाना सवारी हो जाएगी। इसलिए आपको ये मेरा गाड़ी है, इसको मैं स्वस्थ रखूँगा, इसको जितनी आवश्यकता है उतने देऊँगा, इससे ज़्यादा भोग में प्रवृत्त नहीं कराऊँगा। अगर भोग में प्रवृत्त कराए तो फिर वो वासना वो पीछे अंतर्मुख नहीं होगा। जैसा घोड़े बहिर्मुख घोड़े इंद्रिय है, वो हमेशा बाहर ही खींचता है, मन का एक स्वभाव बन जाता है वैसा बहिर्मुख होने का। तो इंद्रियों का भोगते रहो, भोग में कभी तृप्ति नहीं होगा। फिर भोगे न भुगता वयमे न भुगता, वैसा भ्रातृहरि का एक श्लोक है, भोगे न भुगता वयमे न भुगता, ये भोग ही आपको भोग रहे हैं। आप सोच रहे हैं मैं भोगों को भोग रहा हूँ, हम सोच रहे हैं अन्न हम खा रहे हैं, हाँ बराबर, अन्न हमको खा रहे हैं,
मैं ये सच ही बोला। हमने अभी तक कम से कम करीबन 1 लाख टन खाना खा लिया होगा, तो 1 लाख टन हो जाना चाहिए था। नहीं वैसा नहीं होता, किंतु हाँ ये बराबर ही है। अन्नू हमको खा रहा है, मैं हम सोच रहा हूँ मैं अन्नू को खा रहा हूँ, वो उल्टा हो रहा है। हम लोग नहीं समझ रहे हैं बात को। भोग हमको भोग रहा है शरीर का माध्यम से। ये माया इंद्रिय में हमको शरीर को एक साधन बना के भोग में प्रवृत्त करवा रहा है, किंतु जो समझा हुआ आदमी ये चक्कर में नहीं पड़ेगा। ये इसलिए यहाँ पर जो स्वरूप का सुख भी अनित्य ही है और ये भी स्थायी नहीं होने के नाते मन को भटकाता है। इसलिए यहाँ पर ये बोल रहे हैं जुहूरण मेनो मैं भूइष्टम ते नव मुक्तिम विधेमा। मैं कई तरह का जानबूझकर अनेक पाप भी किया, अनेक इत्यादि कुटिल कर्म भी किया वो, और उसी से हमको बचाने के लिए यहाँ पर कह रहा है। यहाँ पर इसलिए हमको अच्छे रास्ते से ले जाओ। पर अच्छे रास्ते क्यों कहा गया? मतलब दक्षिणायन मार्ग में हमको मत ले जाना। मैं वहाँ बहुत तक आ चुका हूँ, थक गया मैं दक्षिणायन मार्ग में जाके। कहीं भोगा हूँ मैं, चींटी से, कीड़ा से, पतंग से, राजे से लेकर देवता तक, देवयोनि तक घूम के इंद्र तक जाके सब कुछ देख लिया। वहाँ कुछ नहीं मिला, फिर वापस आना ही पड़ा। अगर वही अगर स्थायी रहे तो, वो आनंद भी अगर स्थायी रहे तो, और मैं हमेशा इंद्रिय लोक में रह के इंद्र जैसे ही स्वर्ग में ही रह के भोगते ही रहना हमेशा, जब तक मेरा इच्छा रहे। किंतु वैसा नहीं हो रहा है। जब कर्मफल शेष हो रहा है तो मैं वहाँ से धक्का दे के नीचे गिरा रहा है। फिर वो क्या हो गए, फिर अपमान होकर मैं नीचे गिरना पड़ा, फिर करना पड़ना, कर्म उपासना फिर करना, फिर अच्छा कर्म करके फिर जाना। ये क्या कहती है? इसलिए मैं हमेशा आने जाने वाला रास्ता नहीं चुना। इस समय मैं एक ही साल मैं फिर नहीं आने के लिए यहाँ पर भगवान से यही को प्रार्थना कर रहा है। यहाँ पर विशेषण दिया गया सुपता मतलब विशेषण दक्षिण मार्ग निवृत्ति अर्थम, दक्षिणायन मार्ग से निवृत्त होने के लिए उत्तरायण मार्ग से जाने के लिए। मैंने यहाँ दक्षिणायन मार्ग नहीं जाना है मतलब उत्तरायण मार्ग ही आता है। यहाँ पर उत्तरायण मार्ग मतलब शुक्ल गति से क्रम मुक्ति के लिए यहाँ प्रयास कर रहा है। यहाँ पर अर्चिरादि मार्ग शुक्ल गति जो सुषुम्ना नाड़ी द्वार खोलेगा, उसके लिए द्वार खोल के उत्तरायण मार्ग जाने के लिए इसका प्रार्थना यहाँ पर ये विशेषण दिया गया। सुपता विशेषण दक्षिण मार्ग निवृत्ति अर्थम। पुनः गमन आगमनम वर्जितेन शोभनेन पता नया। या यही बताया मैं अभी तक जो बताया गया। पुनः गमनागमनम वर्जितेन मैंने गमनागमनम वर्जितेन आना जाना वर्जित कर दे। मैंने आना जाना ना आना पड़े, बार बार आना जाना ये हमको बड़ा तकलीफ हो रहा है। भोग चुका हूँ, ये उनको ज्ञान आ गया उनको। मैंने कई बार जीव को मुझे को उत्क्रमण होने के समय उनको के कारण भोगों से टुकराए जाने के कारण उसको ज्ञान हो गया, अनुभव उनका वो अनुभव है। इसलिए वो कह रहा है मैं अभी वह गमनागमन वर्जित ना, इसलिए शोभना पात नया, शोभना पात से हमको नया ले जाओ। ये इसलिए यहाँ पर कह रहा है शोभना पात मन सुपता, वही शोभना पात मनम यहाँ हम लोग अध्यारोहण करना है। यहाँ पर जो दक्षिण उत्तरायण मार्ग से ले जाओ, ये बात यहाँ पर इनडायरेक्ट मीनिंग वैसा आ जाता है। राय धनाया, राय मतलब यहाँ बता रहे हैं या राय मतलब धनाया कर्मफल भोगाया इत्यर्थः। मैंने मेरा कर्मफल रूप जो धन के वो भी यहाँ पर राय कहा गया। मतलब उनका जो भी संपत्ति है, हमारा असली संपत्ति ये है। हम लोग सोचते हैं हमारा पास 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, वो संपत्ति की हम लोग संपत्ति मानते हैं। किंतु यहाँ पर क्या कह रहे हैं? राय मतलब जो कर्म करके जो कमाया, इसी जीवन में जो अच्छा कर्म करके जो कमाया उसका ही धन कह रहा है। मैंने वो कर्म भी निष्काम कर्म भी हो, उपासना, और जो भी जितने जो पंच महायज्ञ से भी पितृयज्ञ, जो देवयज्ञ, भूतयज्ञ, मनुष्य यज्ञ इत्यादि जो भी रूपों से इतने भी काम करके जितना भी पुण्य हमने कमाया, वही धन यहाँ पर कह रहा है।
उसी का ही धन को हमको याद करा दो, उसी का धन हमारा इकट्ठा है, वही मेरा धन है। तो उपासना उनको जब सामान्य रूप में जिसका पास धन है तो उनको गर्व अहंकार आ जाता है ना, अहंकार आके मैं धनी आदमी हूँ, हमसे सभी नीचे वाला है, वो सबका ऊपर आंख दिखाने लगता है। पर यहाँ पर ये उपासक तो ऐसा नहीं कह रहा है, परमात्मा मेरे पास तो उपासना का बल है, उपासना का धन है, अब तो जानकारी है आपको, उसी का उपासना का बल से ही हमको मार्ग सुगम कर दो, अच्छा मार्ग से हमको ले जाओ, यही यहाँ पर बता रहे हैं। रायो धन है कर्म फलभोगाय इत्यर्थः। अस्मान् यथोक्तः कर्मफल विशिष्टान् माने अस्मान यथोक्त कर्मफल माने मैं जिस कर्म का अनुसार मैं जो कर्म किया हुआ कर्म है उसी कर्म का अनुसार हमको ले जाओ। माने वो जैसा ये देव आप शास्त्रोक्त धर्मों का जो फलरूप हमारे जो समस्त कर्मों उपासनाओं को जानते हो, आप तो जानकारी है, उसी का अनुसार ही हमको ले जाओ। क्योंकि देवता का तो वो ज्ञान है, इसलिए देवता का अग्निदेव का वो प्रार्थना कर रहा है। अस्मान यथोक्त कर्मफल विशिष्टा विश्वानि सर्वाणि ये देवः। विश्वानि सर्वाणि मतलब अब सब कुछ जानने वाला ही है। सर्वाणि भी तो सर्वाणि, विश्वानि भी सर्वाणि, विश्वानि भी सर्वाणि ये देवा। आपको सब कुछ तो मेरा जो किया हुआ कर्म आपको जानकारी है, इसलिए ये सब आप जानते ही हो, वो सब आप उसी का अनुसार सुपथ में अच्छा मार्ग में ले जाओ। वयुनानि कर्माणि प्रज्ञानानि वा विद्वान। वयुनानि मीन्स कर्माणि, प्रज्ञानानि वा विद्वान माने आपको तो ज्ञात है, आप तो विद्वान मतलब आप जानकारी है। प्रज्ञानानि कर्माणि किया हुआ कर्माणि, वयुनानि मीन्स यहाँ पर कर्माणि जो कर्म मैं किया है उसी का ज्ञात आपको है। कर्माणि जो प्रज्ञानानि वा विद्वान जाना मीन्स ये देव तुम हमारे वयुनानि कर्माणि प्रज्ञानानि वा विद्वान जाना। यही तो आपको तो मैं जो कुछ कर्म किया हुआ ज्ञात आपको है, वो ज्ञान आपको है, इसी का वजह से आप हमको अच्छे मार्ग में उत्तरायण मार्ग में ले चलिए, आप प्रार्थना कर रहा हूँ। किंचा फिर भी यहाँ पर बता रहा है, किंचा मतलब आप समझ लेना, अभी तक तो मैं कर्म उपासना तो अच्छे किया ये प्रार्थना कर रहा हूँ। किंचा मतलब किंतु मतलब बट, आप सब करने के बाद इंग्लिश में बट कहते हैं ना यहाँ। किंतु मतलब मैं अच्छा कर्म ही नहीं किया, किंतु मेरा अंदर में कुछ गड़बड़ाहट भी था, कुछ पाप कर्म भी रहेगा, जो पाप कर्म भी है उसका भी हटाने के लिए अभी किंचा कह रहा है। किंचा मतलब बट मैं अच्छा तो आपको बताया, मेरा अच्छा कर्म फल तो मेरा अंदर है, मगर किंचा बट मेरा अंदर में मैं जानबूझकर अथवा अनजान भी कुछ कुटिल कर्म किया, कुछ लोगों को ठगाया, कुछ लोगों की टेढ़ा मेढ़ा कर्म किया, उससे भी बचाने के लिए यहाँ बात बता रहे हैं। किंचा वियोजया विनाशाया मतलब जो बुरा कर्म है उसको विनाश करोगे। अस्मतः जुहूरणम मतलब कुटिलम वंचनात्मकम, जो भी कुटिल जुहूरणम मीन्स टेढ़ा मेढ़ा कर्म, जो कुटिल वंचनात्मक कर्म जो भी हम कर चुका हो उसी का ही आप अलग करते हो, ये बता रहे हैं। वो कमियां को दूर करते हो, यही बता रहे हैं। ये नहा मीन्स पापम, ये नहा मतलब यहाँ पापम दिया गया। ततो वयम विशुद्धः सन्तः इष्टम प्राप्स्या इत्यादि प्रायः, मतलब ततो वयम विशुद्ध सन्तः, मैं अभी विशुद्ध होना चाहता हूँ, शुद्ध आत्मा शुद्ध अंतःकरण पर। पहले जो कहा गया ये देव तुम हमारे जो कुटिल वंचनात्मक पापों को हटा दो और उपासना जो कर्मों को नाश कर दो, जो भी पाप कर्मों को नाश करने के लिए बता रहे। जो पाप कर्म जब नाश हो जाएंगे तो शुद्ध बन जाएंगे। हाँ वो शुद्ध तो ततो वयम
विशुद्ध संतः इष्टम, मैं शुद्ध बनना चाहता हूँ। मैंने हमारा अंदर में जो कुछ अवगुण है वो अवगुण को पहला हटाएंगे तो मैं शुद्ध रहूंगा। शुद्ध रहे तो मैं हटाकू नहीं रहेगा, मैं सीधा चले जाऊंगा, कोई रोकावट नहीं होगा। वियोजया विनाशम, मैंने उसको विनाश कर दो, बुरे कर्मों को पापों को विनाश करके हलाक करके हमको शुद्ध बनाते हो। शुद्ध से मैं आगे बढ़ूंगा। अस्मत्तः जुहुरणम कुटिलम वंचनात्मकम येन पापम ततो वयम विशुद्धः, मैं उसी का बाद मैं शुद्ध बनूंगा, संतः इष्टम प्राप्त इति अभिप्रायः। तब हम विशुद्ध होकर अपना इष्ट प्राप्त जो शुक्ल गति से जाकर जो क्रम मुक्ति की पाने के लिए यहाँ पर बता रहे हैं। फिर और एक बार किंतु आया, यहाँ इतने ही तो बताया, परमात्मा से दो प्रकार का से बताया। पहले ये परमात्मा मैं तो अच्छे कर्म इतने किया, मेरा अंदर में बहुत सारे कर्म उपासना का धन है, राय बताया कर्म उपासना का धन बहुत कर चुका हूँ, उसी का बल से हमको आगे देखो सुपथ में ले जाओ, दक्षिणायन में मत ले जाओ, उत्तरायण में ही ले जाओ, ये बात को कहा गया। वो कहने के बाद किंचा कहा मतलब बट और कोई कमी दिखा रहा है, मैंने मैं पुण्य कर्म ही नहीं किया किंतु पाप कर्म भी कर डाला। मैंने कुछ टेढ़ा मेढ़ा कुछ को टोकराया, कुछ को ये किया, किसी कर्म करते हुए कुछ छुपा के कुछ गलत भी किया होगा, कुछ टेढ़ा मेढ़ा कर्म भी किया है। उसी का जो अभी मेरा मार्ग में वो अवरोध ना बने, इसलिए उसको हटाओ, तभी मैं शुद्ध होके आगे जाऊंगा। अभी यहाँ तक तो ठीक है, फिर अभी किंचा बोल रहे हैं, मैंने और थोड़ा कमियाँ दिखा रहे हैं, और मेरा अंदर उतने ही नहीं और थोड़ा भी कमियाँ है, वो भी थोड़ा सुन ले। अभी क्या बता रहे हैं यहाँ पर किंतु वयम इदानीं ते ना शक्नुमः परिचर्यां कर्तुं। यहाँ पर अभी साधक क्या बोल रहे हैं, किंतु वयम इदानीं ते ना शक्नुं परिचार्यं कर्तुं, आपका इस समय हम तेरी परिचार्य सेवा पूजा करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मैं अभी जब मैं शरीर में स्वस्थ था, आपका तो षोडशोपचार पूजा किया, अर्चना किया, वंदन किया, पूजा पाठ किया, जितने उपासना किया, आप रोज फूल चंदन इसके बड़े सजा के रोज स्नान करवाते थे, चंदन लगाते थे, इतने उपासना अनुष्ठान तो रोज कर्म किया मैं आपके लिए। मगर अभी मेरा प्राण जाने वाला है, अभी ताकत से हिल रहा भी नहीं, कोई अंग काम नहीं कर रहा है, केवल मन में थोड़ा प्राण है, उसी से ही मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। अभी हमसे मेरी जिंदगी में क्योंकि वो इस स्थिति पर आ गया है, इस समन्वय से, इस समुच्चय से कि अब उसको पता लग गया है, प्राण जाते रहे। मैंने भौतिक स्तर पर ही कर रहा है, भौतिक स्तर पर मैंने जो आदमी अभी हम लोग विचार में प्राण जाने वाला है, तो अगर कोई आपको बड़े से बड़े लोग जानकारी है, अगर आपको हॉस्पिटल में आकर ही क्षण में है, कोई कवर मिल गया, कवर मिल के आपको देखने के लिए मंत्री आ गया, मिनिस्टर अथवा चीफ मिनिस्टर आया, अब चीफ मिनिस्टर का साथ बहुत सारे काम किए थे, फिर आपको अरे ये तो हमारा साथ था, बहुत अच्छा आदमी था, इनको आकर समय में थोड़ा दर्शन दे बोल के आपका साथ आ गया, किंतु आपका कोई अंग काम नहीं कर रहा है, उनको देख के आपको थोड़ा प्रसन्न हो के मन में ही बताया आपको तो जाने वाला है, मन से ही कृतज्ञ कर रहा है ना, मन से ही, अगर शरीर तो हिल रहा नहीं, थोड़ा इशारा से ही आप बोलेंगे ना, इसी से ही देवता का भी अगर अच्छा रहे तो उनको हाथ जोड़ेंगे, प्रणाम करेंगे, सर बैठिए बोलेंगे, वैसा बोलेंगे ना। अभी ये भी देवता को इनका वहाँ पर कोई अगर सहारा नहीं है, अगर हिलने जुलने का कोई सहारा ही नहीं है। भागवत का वो याद आ रहा है ना इसमें, भीष्म पितामह जब शैया पर लेट गए थे, कृष्ण आए हैं, इतिमति रति कृष्ण, अब वही बोलने का इच्छा है, मगर वो प्रकट करता है मुंह से, वही स्थिति, वही स्थिति इनका भी है बराबर, वही जो भीष्म पितामह जैसा शैया पर लेट गया, उनको हिलने जुलने नहीं आता, तभी उनको परमात्मा को सिर्फ बोलने का ही उनका ही है, बोलना छोड़ के और कुछ नहीं। यहाँ पर उनका प्रार्थना से ही भगवान को पूजा स्वीकार करो बोल के यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है।
किंतु वयम इदानीं ते न शक्नुमः परिचार्यं कर्तुम्। आपका परिचारण नहीं, पूजा इत्यादि पाद पूजन इत्यादि नहीं कर सकते, परिचार्य नहीं कर सकते। भूयिष्ठम बहुतरम ते तुभ्याम नमः, मैंने आपको भूयिष्ठम पूरी पूरी नमन करता हूँ, पुनर्पुनर नमस्कार करता हूँ, आपको बार बार दंडवत मानसिक रूप में बार बार प्रणाम करता हूँ। यही मेरा पूजा स्वीकार कर, कुछ कर नहीं कर सकते, दान भी नहीं दे सकता, धर्म नहीं कर सकता, क्योंकि वो अंतिम मोड़ में है। जाने में सिर्फ उनका इतने बात करने में ही उनको थोड़ा बहुत बल है, कोई अंग नहीं काम कर रहा है। ये कि गजेंद्र मोक्ष की कोई असहाय जो सभी देख लिया, सब प्रयास कर लिया, केवल प्रार्थना छोड़ के आप कुछ नहीं है, सिर्फ बोल नहीं। यहीं पर भी जीव भी अंतिम काल में परमात्मा हमारा जो कुछ ही मेरा पाप है वो हटा दो और हमको शुद्ध बना के शुक्ल गति से ब्रह्मलोक को पहुंचा दो, यही उनका अंतिम इच्छा है, वही प्रकट कर रहा है। बहुतरम ते तुभ्याम नमः, मैंने अनेक प्रकार से बार बार हम तेरे लिए बहुत बहुत बार बार नमस्कार करता हूँ। इस नमस्कार से ही तेरे सेवा परिचर्या करते हैं, हमें जो उच्च मार्ग से ले चलिए, वो अग्निदेव बोल के प्रार्थना कर रहा है। यहीं ततो वयम, यहाँ पर नमस्कारः वचनं विधेम तव नमस्कारेण परिचारेम इत्यर्थः, तव नमस्कारेण परिचारेम इत्यर्थः, मतलब मैं नमस्कार से ही मैं आपका सेवा करता हूँ, मैंने प्रशंसा कर रहा है, यही भगवान का पूजा प्रशंसा रूप में पूजा चल रहा है। का कोई अगर गति नहीं है वहाँ पर, इसी का ही आप स्वीकार कर लो। हमारा अंतःकरण में जो कुछ कमियाँ है, पाप कर्म है, उसको दूर कर लो और हमको शुद्ध बना लो, हमको आपको देवता साहित्य को हमको प्राप्त करा दो। मैंने हिरण्य गर्भ जो कहा गया ब्रह्म है, उसे हमको एकत्रित करवा दो, तभी मैं वहाँ जाके हिरण्य ब्रह्मलोक में जाएंगे। वहाँ जाके इनका उपासना बल से फिर वहाँ पर एक उपासक निष्काम उपासना अगर यहाँ पर किया, क्योंकि ये तो बहुत सकाम तो बहुत देख लिया, ये निष्काम उपासना का भी प्रार्थना है, तभी वहाँ जाके मैं ये बताया था ना, मैं तो बहुत बार देखा, मैं पुनर्गमनागमनम वर्जिते न गमनागमनम वर्जिते शोभने न, मतलब ये तो सकाम उपासक नहीं है, क्योंकि ये गमनागमन नहीं चाह रहा है। गमनागमन कौन चाहता है? वो जिसका अंदर में कामना है, भोगने का इच्छा है, चलो मैं एक बार साथ जाके देख लूँगा क्या है, इसके लिए हवन करेगा, इसके लिए दान धर्म करेगा, फिर भी कमाएगा, सब जाएगा, वहाँ भोगेगा, फिर आएगा, अरे फिर वो वृत्ति जागे तो फिर वो और एक बार जाऊँ, फिर भोगेगा। मैंने अनेक बार जाने का वजह से ये तक्षुका उपासक है, इसलिए ये यही बोला पुनर्गमनागमन वर्जित है ना, ये इसलिए बताया गया। मैंने गमनागमन वर्जित के लिए एक ही बार जाना है और बार बार नहीं जाना, एक बार मुक्ति ही चाहिए। इसी वाला उपासक यहाँ पर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। नमो मुक्ति नमस्कारः वचनं विधेम तव नमस्कारेण परिचारेण इत्यर्थः, नमस्कार से ही मेरा पूजा आप लीजिए इति मंत्र से यहाँ पर ये जो यहाँ पर बोला हुआ 18 मंत्र का यहाँ पर उनका क्रम मुक्ति का बताया गया। मैंने पहले जो बताया उनका हुआ था, जीवन मुक्ति हुआ था पहले ज्ञान में, मंत्र नंबर 6-7 में जीवन मुक्ति का फल भी बताया। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा से विज्ञानता तत्र को मोह का शोका, वो आत्मज्ञान प्राप्ति हो गया। सर्वात्मा भाव को मैं सभी उनमें ही सब देखा, मैंने सबको उनमें ही देखने के वजह से वो जीवन मुक्त हो गया। और ज्ञान का फल ये हो गया और कर्म का उपासना फल यहाँ समाप्त हो गया। मैंने कर्म उपासना का फल कहाँ समाप्त, मतलब ब्रह्मलोक तक इसका गति है। अगर अंत में थोड़ा बहुत बचा कुचा कुछ पाप रहे तो भी उसको हटा के देवता प्रार्थना से, सबका देवता अनुग्रह से अभी ये उपासक ब्रह्मलोक में पहुंच गए वहाँ, और वो आने वाला नहीं है। अगर उनको ब्रह्मलोक में पहुंच गया मतलब इनका यहाँ पर निष्काम कर्म करके ही वो तैयार होके चले गए। इसी का वजह से वो प्रार्थना किया, उनका अंतर मन से परमात्मा का हमारा अच्छा सुबह में ले जाना बोल के उनका ये गति अच्छी थी और उसी का ही परमात्मा
उनका परमात्मा तो हर आदमी का कामना पूर्ण करने वाला क्षमता परमात्मा का अंदर रहता है, इसलिए प्रार्थना का भी बड़े महत्व रहता है। गौतम बुद्ध भी कहते हैं और जितने भी पाप कर्मी करने आपका पूर्वज लोग जो माता पिता जितने भी पूर्वज लोग पाप कर्म किया होगा वो लोग भी अगर कहाँ अटक गया मैंने नरक में इधर से पाप लोग में भोग रहा है उनके लिए आप बारंबार आहुति दो बारंबार प्रार्थना करते उनका आत्मा भी वो गति से अच्छे गति में मुड़ेगा। हाँ जैसा अच्छा जहाँ हम लोग बच्चे लोग उड़ाता है ना ये पतंग अगर कहाँ अटक गया जो परमात्मा का हवा मिलेगा तो थोड़ा हवा उधर इधर मिले तो उड़ के फिर चले जाएगा अच्छे जगह में गिरेगी। वैसे अगर प्रार्थना का बल भी वैसे है अगर हम लोग प्रार्थना इसलिए हमारा लिए श्राद्ध का जो हिंदू धर्मशास्त्र में जो पूर्वज लोगों को श्राद्ध इत्यादि नहीं दे तो वो भटकेगा उनका भूत प्रेतों में योनियों में भटकता है। इसलिए ये भी विधान है पूर्वज लोगों का श्राद्ध देने का विधान है उन लोगों के लिए पितृकर्म कभी कभी हम लोग उनको तर्पण भी साल में एक बार बड़े पितृ पूजन भी होता है साल में एक आध बार शांत होता है श्राद्ध के लिए साल में एक आध बार करते हैं मैंने कहीं अवगुण हमारा पितृओं में अगर रहे तो दूर हो जाए इसके लिए ही पूजा पाठ करने का विधान भी है। इसलिए ये सब सत्य ही है जो भी उपनिषद को बोलता है वो सब कुछ ही सत्य ही है इसी का हम लोग मान के चल रहे हैं। अभी जो यहाँ पर ये समाप्त होता है ये उपनिषद अभी थोड़े से इसका संबंध में बता के कल हम इसका विस्तार से देखेंगे इसका जो संबंध देख लेंगे। अभी इसका जो संबंध है पूरा उपनिषदों में अगर कोई शंका आ गया है किसको उपनिषद बताते समय जब एक एक उपनिषद तो एक अलग अलग प्रकार का व्याख्या करता है और एक उपनिषद का भी थोड़ा विरोध लगता है साधक को उपासक को जो जिज्ञासु है वो जिज्ञासु को भी भ्रमित हो जाता है अरे वहाँ वैसा कहा यहाँ वैसा कहा। इसके लिए ब्रह्मसूत्र में व्यास जी सबको उपनिषद को समन्वय करके वहाँ पर दो रूप में पूरा निर्णय किया गया। वहाँ जजमेंट जो फाइनल अथॉरिटी फाइनल जजमेंट ब्रह्मसूत्र को हम लोग कहते हैं वहाँ पर जहाँ भी अगर शंका हो जाएगा समाधान ब्रह्मसूत्र में मिलेगा। समन्वय सभी अधिकरण है वहाँ पर हाँ सभी है वो 4 अधिकरण है वहाँ मिलेगा। इसी उपनिषद में भी अगर पढ़ते समय कोई अगर जिज्ञासु को शंका आ सकता है मगर जिज्ञासु के नहीं यहाँ पर कर्म उपासना का यहाँ पूर्व पक्षी का भी शंका आ रहा है। यहाँ पर पूर्व पक्षी बोल रहे हैं अगर शास्त्र में तो विद्या अविद्या बोला विद्या अविद्या मतलब वो कैसा कहाँ इनको डाउट आ गया ये यहाँ पर बता रहे हैं। अविद्याया मृत्यु तीर्थवा विद्याया अमृतम अश्नुते यहाँ पर एक शंका आ गया मैंने इसी अविद्याया मृत्यु तीर्थवा विद्याया अमृतम अश्नुते यहाँ पर कहा गया मतलब आप जो अविद्या से मृत्यु तीर्थवा मतलब अविद्या कहा गया कर्म को कर्म से मृत्यु तीर्थे माने कर्म या मृत्यु मतलब अंतःकरण में पड़ा हुआ वासनाओं से मुक्ति वही मृत्यु कहा गया माने अंतःकरण को शुद्धि करके अंतःकरण का पड़ा हुआ जो प्रतिबंधक को हटाना मृत्यु यहाँ पर है। यही कर्म से तो अंतःकरण शुद्धि होता है ना जी कर्म से कर्म का अंग है अंतःकरण का शुद्धि ही कर्म है। इसलिए कर्म से अंतःकरण का शुद्धि के लिए यहाँ पर विद्या अमृतम अश्नुते अविद्या मृत्यु तीर्थवा वो वहाँ कहा गया ना यहाँ अविद्या मृत्यु तीर्था विद्या अमृतम अश्नुते विद्या से मतलब अमृत को प्राप्त कर लेना माने देवता ज्ञान से उपासना से अमृत को प्राप्ति कर लेना बोल के वो मंत्र में कहा गया। अभी वहाँ कहा गया विद्या मतलब यहाँ शंका उठाने वाला है ऐसा शंका आ सकता है। वहाँ विद्या मतलब साधारण रूप में विद्या मतलब ज्ञान आता है विद्या मतलब ज्ञान भी विद्या कहता है। पूर्व पक्षी वहाँ कहेंगे अब अविद्या मृत्यु तीर्थ विद्या अमृतम अश्नुते कह रहा है विद्या
विद्या अमृतम अश्नुते मतलब विद्या से ज्ञान को प्राप्त कर लेना, विद्या उपासना। अब तो उपासना ही बताया, यहाँ पर मैं ज्ञान को क्यों नहीं लेना, वैसा एक शंका आ सकता है। और दूसरा एक यहाँ बताया विनाशेन मृत्यु पीड़ित्वा संपूज्य अमृतम अश्नुते 14 मंत्र में। एक 11 मंत्र में अविद्या मृत्यु पीड़ित्वा विद्यायाम अमृतम अश्नुते 11वीं मंत्र में बताया गया। और 14वीं मंत्र में एक शंका आ सकता है। 14वां मंत्र में विनाशेन मृत्यु पीड़ित्वा संपूज्यम अमृतम अश्नुते। विनाशेन मतलब हिरण्यगर्भ से उपासना से मृत्यु पीड़ित्वा माने हिरण्यगर्भ का उपासना करके मृत्यु पीड़ित्वा मतलब अंतःकरण में पड़ा हुआ वासनों के कारण या कार्य ब्रह्म का उपासना से अंतःकरण का शुद्धि करके आप प्रकृति उपासना से अमृतत्व को प्राप्त मैंने प्रकृति लय करने के लिए यहाँ पर अमृतत्व कहा गया 14वीं मंत्र में। वहाँ पर संभूत्या अमृतम अश्नुते, यहाँ पर असंभूत्या अमृतम अश्नुते आता है। यहाँ पर विनाशेन मृत्यु पीड़ित्वा असंभूत्यम अमृतम अश्नुते। असंभूति मतलब यहाँ पर प्रकृति आता है, प्रकृति से अमृतत्व को प्राप्ति करने के लिए वहाँ पर बताया गया। फिर आपको अमृतत्व मतलब अमृतत्व मोक्ष को अमृतत्व कहते हैं। जो अमृतत्व होता है वहाँ जन्म मरण से मुक्त पुरुष को अमृत कहते हैं। फिर यहाँ पर आपको प्रकृति लय को अमृत कहा गया, वहाँ यहाँ भी आप अमृतत्व को वो शाश्वत अमृतत्व क्यों नहीं लेता, वैसा वो शंका उठा रहा है। उसी के लिए यहाँ पर शंकराचार्य ये दोनों को उनको मन में आ गया। अगर वैसा कोई पूछ सकते हैं पूर्व पक्षी, उसका अभी निर्धारण करने के लिए इति श्रुत्वा केचित संशय कुर्वन्ति। ये दोनों जो बताया गया वैसा शंका कुछ लोगों को आ सकता है, कुछ लोगों को। और कोई शास्त्र को जो ठीक ढंग से पढ़ रहा है शास्त्र विधान से, तो जो अधिकारी है और जो जिज्ञासु उनका तीव्र मुमुक्षु शास्त्र को जानना ही है, इसका मर्म जानना ही है, वैसा वालों को भी उसको यहाँ शंका आ सकता है। हर कोई यहाँ पर पूर्व पक्षी भी कई लोगों को शंका वैसा आ सकता है। इति श्रुत्वा केचित् संशय कुर्वन्ति। जो पहले 2 मंत्रों का वैसा शंका आ सकता है। अतः तत् निराकरणार्थं संक्षेपतो विचारणं करिष्यामः। अगर ये दोनों को जो बताया गया शंका निवारण के लिए मैं अभी इसको समाधान संक्षेप में समाधान बताऊंगा। मैंने शंकराचार्य इस पर और पूर्व पक्षी का पक्ष भी लेके सिद्धांत का पक्ष भी लेके उसी का भी पूर्व पक्ष रूपेण प्रश्न करके सिद्धांत रूपेण उत्तर देके पूरा उपनिषद को समन्वय कर रहा है। यहाँ पर उपनिषद को समन्वय करके हर कोई इस उपनिषद को पढ़े तो वैसा शंका ना आए। मैंने वो रास्ता में जो कुछ ही अगर पूरा रास्ता बनाने के बाद कहाँ पत्थर बित्तर कहाँ कुछ ठीक ठाक वहाँ जमा है तो उसको भी साफ करके एकदम चलने का जैसा हम लोग करते हैं ना, यहाँ भी पूरा उपनिषद ज्ञान का प्रतिपादन, कर्म का प्रतिपादन, उपासना का प्रतिपादन करने के बाद कर्म उपासन करते समय ये दोनों आता है। कर्म उपासन ये विद्या अविद्या उपासना, संभूति असंभूति, ये दोनों संभूति असंभूति और विद्या अविद्या ये दोनों में ये मंत्र आता है। अविद्या मृत्यु तीर्थ विद्या अमृतम अश्नुते और ये विनाशेन मृत्यु तीर्थ असंभूति अमृतम अश्नुते। ये दोनों में इसका जो आया हुआ शंकों को और जो आए हुए परवर्ती काल में जो भी शंका आएगा पढ़ने वालों को जिज्ञासुओं को उनको निवृत्त करने के लिए यहाँ पर भगवत पाद में इस पर संक्षेप में ये पूरा अभी बताएंगे। इसी के बारे में मैं हम कल विचार करेंगे और कल पूरा हमारा आखिरी क्लास होगा, कल समापन है अंतिम। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं स्तोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्
शांति शांति।